सबसे पहले सभी पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार। और आज मैं आपको बता दूं कि निगम में आप लोगों के माध्यम से हमने पहले भी ये मुद्दा उठाया था, सीसीटीवी कैमरे के टेंडर का मुद्दा। एमएचए ने 6 पीएसयू कंपनी को अधिकृत किया हुआ है, जिसके माध्यम से निगम व अन्य सरकार के विभागों में निकाले गए टेंडर को कोई भी कंपनी भागीदारी कर सकती है। ये सभी पीएसयू एमएचए, एनडीएमसी या फिर स्मार्ट सिटी गाइडलाइन पर काम करती हैं, जो कि सभी सरकारी विभाग भी इन्हीं को आधार मानकर टेंडर निकालते हैं। मैं आपको बता दूं कि इसी पीएसयू के माध्यम से पहले भी कंपनियों ने टेंडर डाले थे और वो टेंडर तकरीबन 215 स्कूलों के लिए 5000 कैमरे लगने थे, जिसका टेंडर छूटा 36 करोड़ रुपए में। 36 करोड़ रुपए में उसका टेंडर छूटा, जो कि 70,000 रुपये प्रति सीसीटीवी कैमरे का रेट होता है। वो बहुत ज़्यादा महंगा रेट था। उस रेट के लिए जो एक पीएसयू कंपनी की कई लोग बात हुई, 5-6 कंपनियों ने उसमें टेंडर डाले थे और उन पीएसयू के माध्यम से 25 ओईएम उन्होंने टेंडर कोड किया था, लेकिन उसमें तमाम कंपनियों के टेंडर को निरस्त कर दिया गया, अयोग्य ठहरा दिया गया और एक ही कंपनी को टेंडर दिया गया। मैं आपको उसमें बीच में एक बात काट रहा हूँ और बता रहा हूँ कि एक पीएसयू जो कि ईडीएमसी में तमाम तरह के काम कर रही है और तकरीबन 5000 कर्मचारी, जिसका नाम है बेसिल कंपनी, उसके 5000 कर्मचारी भारत सरकार के उपक्रम है और 5000 कर्मचारी उसके माध्यम से काम कर रहे थे। इनसे कर्मचारी या कहो कि मैन पावर ईडीएमसी लगातार लेती रहती है, लेकिन जब सीसीटीवी कैमरे के टेंडर की बात आई तो भाजपा नेताओं और कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से एक नया नियम बना करके लगा दिया गया। उसमें सोल्वेंसी की लिमिट, जो कि हमेशा से 14 करोड़ रुपए थी, उसको बढ़ा करके 17 करोड़ रुपए कर दी जाती है। क्यों कर दी जाती है? क्योंकि किसी एक कंपनी TCIL जिसको टेंडर छोड़ा गया था, क्योंकि उस पीएसयू के माध्यम से उसमें जिन लोगों की भागीदारी थी वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से कनेक्ट थे, इसलिए उसके लिए नियमों में फेरबदल कर दिया गया। आपका ध्यान एक और ख़ास बात पर लाना चाहता हूं कि फरवरी में 2020 में बेसिल कंपनी, जो कि पीएसयू है, उसको टेंडर मिला था और उसको जो टेंडर मिला था वो बहुत कम रेटों पे टेंडर था। लेकिन जब ये टेंडर हुआ तो उस समय कोरोना काल आ गया और कोरोना काल में लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन की वजह से इस टेंडर को निरस्त कर दिया गया और जब लॉकडाउन खुला तो इस टेंडर को कंटिन्यू नहीं किया गया। इस टेंडर को कैंसिल करके नए सिरे से दोबारा से नया टेंडर निकाला गया और उस कंपनी को, जिस कंपनी को भारतीय जनता पार्टी के नेता टेंडर देना चाहते थे, उसके फेवर के नियम बना करके उस बायलॉज के अंदर डाले गए। तो हमारा सबसे पहला यही सवाल था कि इतना महंगा सीसीटीवी कैमरा आखिर क्यों लगाया गया, जबकि 10,000, 12,000, 5,000 रुपये तक की कीमत पर सीसीटीवी कैमरे बाज़ार के अंदर अच्छी कंपनियां, सैमसंग हो या और दूसरी कंपनियां हो, तमाम कंपनियों के सीसीटीवी कैमरे अवेलेबल हैं, उपलब्ध हैं। हमने आम आदमी पार्टी के सभी निगम पार्षद साथियों के साथ हम इस सिंगल बिडर टेंडर को कैंसिल करने के लिए आयुक्त महोदय जी से मिले, मेयर साहब से मिले, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन साहब से मिले और हमने उसको लिखित में भी दिया, बार दिया कि इसको निरस्त किया जाए, इसको कैंसिल होना चाहिए क्योंकि इसके रेट बहुत महंगे हैं। दूसरी चीज़, क्योंकि ये सिंगल कंपनी है जिसने बिड को क्वालिफाई किया है और सिंगल कोई भी कंपनी किसी भी टेंडर में क्वालिफाई नहीं हो सकती, उस कंपनी को टेंडर नहीं दिया जा सकता जब तक एक से ज़्यादा कंपनियां उस बिड के अंदर ना हो। हमने बार इसका विरोध किया कि 70,000 रुपये प्रति कैमरा जो बैठ रहा है ये बहुत महंगा है और साथ ही कोई दूसरी कंपनी से क्वालिफाई नहीं कर पाई, इसलिए इस टेंडर को कैंसिल कर दिया जाए और नए सिरे से टेंडर कर नियमों में छूट का प्रावधान हो, जिससे टेंडर में ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियां भाग ले सकें और ईडीएमसी को सीसीटीवी कैमरे का अच्छा रेट मिल सके, सस्ते रेट मिल सके और सस्ते रेट लेकर के
वो उसी क्वालिटी के कैमरे हम स्कूलों में इंस्टॉल करवाएं, लगवाएं और निगम को करोड़ों रुपए का नुकसान होने से हम बचा सकें। मैं आज आपके माध्यम से आभार व्यक्त करता हूं आयुक्त महोदय का, जिन्होंने निगम के हित में विपक्ष की बात को सुना, समझा और उस पर निर्णय लिया। निगम के फायदे को देखते हुए उन्होंने इस टेंडर को कैंसिल किया। सिंगल बिडर के उसमें क्लॉज डाला है कि सिंगल बिडर होने की वजह से हमने इसको कैंसिल किया। जो भी कारण है, इन तमाम चीज़ों के लिए मेरी मुलाकात, मैंने बात करी, ENC साहब से मुलाकात करी, विजय प्रकाश जी से। मुझे उनसे पता चला कि इसको सिंगल बिडर टेंडर की वजह से कैंसिल कर दिया गया है। साथ ही साथ मैंने उसकी पुष्टि के लिए एडिशनल कमिश्नर श्री ब्रजेश जी से बात करी और वहाँ से उसकी पूरी पुष्टि हुई कि इस टेंडर को पूरी तरीके से निरस्त कर दिया गया और ये दोबारा कंटिन्यू नहीं किया जाएगा। जब दोबारा से टेंडर निकलेगा तो नए सिरे से टेंडर होगा और उसमें तमाम कंपनियों के माध्यम से नियमों में कुछ ना कुछ छूट दे करके और तमाम कंपनियों को, PSUs को इनवाइट किया जाएगा, जिसके बाद निगम को करोड़ों रुपए का लाभ होगा, ऐसा मेरा पूरी तरीके से मानना है। और मैं धन्यवाद करता हूं आयुक्त महोदय जी का, जिन्होंने इस टेंडर को कैंसिल करके एक विपक्ष की एक अच्छी पहल जो हमने करी, जो हम सवाल उठाते हैं, उस पर उन्होंने संज्ञान लिया। मैं उनका धन्यवाद करता हूं और भविष्य में भी वो ऐसे ही सही फैसलों में, सही बातों पे विपक्ष जो भी मुद्दा उठाएगा और जिसमें निगम का लाभ होगा, निगम में रहने वाले लोगों के हित होंगे, उन पे संज्ञान लेते हुए वो आगे निर्णय लेंगे। ऐसे मैं कामना करता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ कि वो इसी तरीके से निगम के हित में काम करते रहें। धन्यवाद, जय हिंद। आप सभी का भी बहुत बहुत आभार। अगर किसी के कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। हमने इसका कमिश्नर साहब को पत्र दिया था, मेयर साहब को पत्र दिया, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन साहब को पत्र दिया था कि इसमें सिंगल कंपनी होने की वजह से एक क्लॉज है निगम के टेंडर प्रक्रिया में कि जब तक एक से ज़्यादा कंपनियां नहीं आएंगी तब तक उसको किसी भी व्यक्ति को टेंडर नहीं दे सकते, आप किसी कंपनी को टेंडर नहीं दे सकते। तो उस नियम के चलते भी इसको टेंडर को कैंसिल होना ही था और क्योंकि रेट महंगे थे, ये सभी लोग जानते हैं, कमिश्नर साहब भी समझ रहे थे, तो उन्होंने इस पर संज्ञान लेते हुए एक्शन लिया। हम धन्यवाद करते हैं उनको।